गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देता कि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो यार बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, मतलब कि चीन के पड़ोसी देश में घुसा भारत, मतलब पूरी चाइना को इसने हिला डाला है। जी, और इंडिया ने काउंटर कर डाला है चाइना को। तो ये अब हमें भी नहीं पता कि इंडिया किस देश में ऐसे घुसा है। तो अब ये वीडियो देखेंगे तभी इसके बारे में हमें आइडिया होगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखते तभी आइडिया होगा। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। चीन के विस्तारवाद को अगर कोई सीधी चुनौती दे रहा है तो वो है भारत। भारत को अब एक ऐसी सफलता मिली है जिसने हिंद महासागर में आगे बढ़ रहे चीन को पीछे धकेल दिया है। तो भारत ने चीन को बड़ा झटका देते हुए श्रीलंका में $70 करोड़ का टर्मिनल समझौता कर लिया है। माना जा रहा है कि भारत ने श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव को जवाब देने के लिए ये समझौता किया है। श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी और भारत के अडानी समूह के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। अडानी ग्रुप अब श्रीलंका में रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण कोलंबो पोर्ट को बनाएगा, उसका संचालन भी करेगा। भारत का ये नया पोर्ट कोलंबो में चीन के बनाए बंदरगाह के पास होगा। श्रीलंका पोर्ट्स ने एक बयान जारी करके कहा है कि ये समझौता श्रीलंका के बंदरगाह सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। इसमें कहा गया है कि अडानी ग्रुप इस बंदरगाह को स्थानीय कंपनी जॉन कील्स के साथ मिलकर बनाएगा। इस टर्मिनल में जॉन कील्स का हिस्सा करीब 34% होगा, जबकि अडानी के पास 51% की हिस्सेदारी होगी। इसका नाम कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल रखा गया है। यहाँ जानना बेहद जरूरी है कि श्रीलंका को चीनी कर्जे के जाल में उलझता देख भारत समेत कई पश्चिमी देश परेशान हैं। ये तो जाल में फंसाता है ना, चाइना की चाल यही है। दरअसल इन देशों को डर है कि कहीं चीन अपना कर्ज लेने की एवज में पूरे श्रीलंका पर कब्जा न कर ले। ऐसी स्थिति में हिंद महासागर में चीन को बड़ी ताकत मिल जाएगी। आपको बता दें कि चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन भारत को अपने खतरनाक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बीच में घेरना चाहता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की वो घेराबंदी है जिसे वो भारत के खिलाफ तैयार कर रहा है। भारत के करीब इस समय चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा, बंगाल की खाड़ी में सितत्वे और म्यांमार से लेकर जिबूती और मालदीव तक अपने सैन्य अड्डे लगभग बना लिए हैं। बिल्कुल इन्होंने बना लिए हैं ना। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में श्रीलंका सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि वहां से भारत और पूरे हिंद महासागर पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। मतलब श्रीलंका बहुत भारत के कोलंबो पोर्ट में आने के बाद चीन को बड़ा झटका लगा है। भारत की श्रीलंका में अब ये मौजूदगी दोनों ही देशों के लिए बेहद जरूरी है। भारत और श्रीलंका के बीच हुए इस समझौते से श्रीलंका की निर्भरता चीन पर काफी कम हो जाएगी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चीन ने किस तरह से श्रीलंका को बर्बाद कर दिया है। श्रीलंका इस समय चीन के भारी कर्जे में डूबा होगा भाई, वो तो मैं भी पाकिस्तान डूबा हुआ। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार भी न्यूनतम स्तर पर आ गया है। ये विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि श्रीलंका में हाल ही में खाद्य आपातकाल तक लगाना पड़ गया था, क्योंकि श्रीलंका के पास जरूरी चीजों को आयात करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। इस भयानक स्थिति से गुजर रहे श्रीलंका ने हाल ही में भारत से दोबारा संबंध सुधारने की पहल की थी। कुछ समय पहले भारत में श्रीलंका के नए उच्चायुक्त ने नए सिरे से भारत के साथ रिश्तों को और अधिक मजबूत करने की पहल की। श्रीलंका ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की बात कही थी। इस वीडियो में समझते हैं कि चीन के लिए ये कितना बड़ा झटका है। तो बहुत बड़ा झटका, कोई शक नहीं। 2000 के दशक में चीन बहुत बेचैनी से हिंद महासागर में कदम रखने की जगह ढूंढ रहा था। दरअसल चीन का 80% से ज्यादा व्यापारिक माल हिंद महासागर से होकर जाता है और उसे एक बहुत सक्रिय मलक्का स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का दबदबा है और चीन को हमेशा ये डर सताता था कि भारतीय नौसेना जब चाहे मलक्का स्ट्रेट को चौक कर चीन के उद्योग धंधों को ठप कर सकता। चीन ने एक और तो पाकिस्तान को समझाया कि वो ग्वादार बंदरगाह चीन को दे दे,
ग्वादर बंदरगाह के जरिए चीन बगैर हिंद महासागर में आए अपना माल सड़क और रेल के रास्ते सीधे चीन ले जा सकता है। दूसरा, उसने श्रीलंका को समझाया कि वो हम्बनटोटा बंदरगाह की मरम्मत और निर्माण का काम चीनी कंपनियों को दे। अच्छा। इसके बाद चीन ने अपनी खास अंदाज में श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाना। तो ये ऐसी करता, मैं भी तो ऐसे किया है। पुराना कर्ज उतारने के लिए नए कर्ज दिए गए और आखिरकार एक स्थिति ऐसी आई जब कर्ज के बदले चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए लीज पर। ये भारत कैसी चाल देगी है। भारत ने चाल पर चाल चलते हुए नए बंदरगाह की एक उसके साथ ही अलग बनाएंगे। यानी अगर चीन का बंदरगाह श्रीलंका में है तो उससे कुछ ही दूरी पर भारत का भी एक बंदरगाह श्रीलंका में। ये सही किया इन्होंने। दूसरी तरफ चीन के व्यवहार को लेकर श्रीलंका में भारी नाराजगी है। ये नाराजगी वहाँ के सैनिक अफसरों में भी है, वहाँ के नेताओं में भी है और वहाँ की आम जनता में भी है। लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका से भारत के सदियों पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं। श्रीलंका सेना के अधिकारी भारतीय सेना इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग लेते हैं। हर साल हजारों लाखों श्रीलंकाई तीर्थयात्री भारत में तीर्थ के लिए आते हैं। यानी भारत ने न केवल हम्बनटोटा बंदरगाह के पास अपना एक बंदरगाह बना लिया है, बल्कि जन भावनाओं को देखें तो श्रीलंका में चीन के मुकाबले भारत अब बेहतर स्थिति में पहुंच गया। बिल्कुल। तो यार इधर ये वीडियो खत्म। मतलब श्रीलंका के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट अब ये एक है इंडिया का। मतलब फॉरेन उन्होंने साइन कर दिया है और अब ये चाइना को बहुत जबरदस्त किस्म का काउंटर दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने 99 साल पर लीज पर ले लिया। ये देखें भाई, वो जाहिर सी बात है वो ऐसी करता है, कर्जों के नीचे दबाता है अगले को, फिर अपनी मनमानियों की चीजें करता है। ये ऐसा करता है ना वजह के उस पे अपनी सरमायाकारी करता है। उसको श्रीलंका को 1 टका नहीं लगाने दिया होगा इसने, खुद लगाया होगा और कहते हो तुम बस हमें उतार देना, फिर अब नहीं किया होगा। जो मिसाल हमारे पास सामने सी पैक का मंसूबा है, ये ऐसे ही पाकिस्तान भी करेगा। तो यही करेगा। ग्वादर की बंदरगाह भी ये उसी के पास है अभी भी, ये उधर ही अपना सारा निजाम फिट कर लेगा तो इस पे भी कब्जा कर लेगा। तो ये तो होना है। और लेकिन ये है कि इंडिया ने श्रीलंका का साथ देते हुए वहां पर मतलब अपनी बंदरगाह बनाने का फैसला किया। इसमें इंडिया का अपना फायदा है क्योंकि वो हिंद महासागर में इंडिया को चाइना को काफी अच्छा काउंटर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, टक्कर दे। और चाइना को भी पता है कि हमारा 80% माल सारा इंडिया के वो समंदर से हो गया था। अगर इन लोगों ने बंद कर दिया तो हमारा तो सारा कारोबार चाल कैसी है यार। मतलब ये चाइना की देखे ना। फिर इंडिया ने उनको सही तरह करके काउंटर भी किया ना इंडिया ने, तो फिर ऐसा इनको हिला डाला है। मतलब वाकई में ये जब वहां पर भी चला होगा तो हिसाब किताब उनके भी वहां वो छोड़ गए होंगे कि भाई ये क्या चल रहा है। एशिया में टक्कर देने वाला एक इंडिया ही है। ये बात पे भी हो ना, सिर्फ इंडिया ही टक्कर, कोई शक नहीं। देखिए इसने चाल कैसी चली, श्रीलंका में चाल चली है, पाकिस्तान में चली हुई है। भाई सारा मैं सरमायाकारी खुद करूंगा और इधर कब्जा करके बस काउंटर सारा करता रहूंगा। हाँ, साथ साथ इंडिया को ये सही बोला। और लेकिन इंडिया ने फिर बोला कि भाई श्रीलंका में अगर तुम्हारा पोर्ट है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। इन्होंने भी जाके वहां पर कर दिया। सही किया है इन्होंने, बहुत जबरदस्त काम। अडानी ग्रुप के साथ इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट अब वहां पर है और मतलब ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है श्रीलंका के। चाइना ने हालत क्या कर, लेकिन अब श्रीलंका भी इंडिया की तरफ आ रहा है। आना चाहिए ना, वजह दो उन्होंने ऐसे चाइना ने हाल कर दिया कि भूख के लाले पड़ गए उनको। वो देखो उनको चीजें वो लाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। फिर इंडिया आगे आया तो उन्होंने हेल्प की है, तब उधर कोई हालात श्रीलंका के ठीक हुए। कोई शक नहीं यार, इंडिया इस मामले में बहुत आगे है। मैंने देखा हेल्प करता है, बहुत इस मामले में हो ना, गरीब देश की बहुत मदद करता है, आगे आता है। बिल्कुल, इसमें बाबा कोई शक नहीं है कि मतलब बेस्ट ये इस मतलब में ना मैं भारत को बेस्ट बोलूंगा। बिल्कुल सही। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।